नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनावी बिगुल बजते ही सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक समीकरणों की नई गणित शुरू हो चुकी है। एक सीट जिस पर दिमोश गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई, जबकि दूसरी सीट बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरे होने से खाली हुई। लेकिन ये चुनाव सिर्फ 2 सीटों का नहीं, बल्कि महागठबंधन की एकजुटता, बीजेपी की रणनीति और झारखंड की भविष्य की राजनीति का सबसे बड़ा टेस्ट बन गई। 1 जून को अधिसूचना जारी होगी, 8 जून तक नामांकन दाखिल करने होंगे और 11 जून तक नाम वापसी और 18 जून को मतदान के साथ उसी शाम मतगणना होगी। संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों को मिलाकर गठबंधन के पास 56 विधायक है, जबकि दोनों सीटों पर जीत के लिए कुल 56 वोट ही चाहिए। यानी अगर गठबंधन साथ रहा तो दोनों सीट आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ गणित की नहीं होती। असली कहानी वहां शुरू होती है जहां सीट बंटवारे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और शक्ति संतुलन की लड़ाई सामने आती है। कांग्रेस 1 सीट पर दावा ठोक रही है। जेएमएम अपनी ताकत के आधार पर दोनों सीटों पर प्रभाव बनाए रखना चाहती है और बीजेपी कम संख्या बल के बावजूद मुकाबले को रोचक बनाने की तैयारी में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर गठबंधन में दरार पड़ती है तो नुकसान किसका होगा, और क्या झारखंड में फिर कोई 2008 जैसा राजनीतिक खेल देखने को मिल सकता है। आंकड़ों में महागठबंधन मजबूत, लेकिन राजनीति सिर्फ गणित नहीं, बल्कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत है। मौजूदा स्थिति में महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक है, जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और भाकपा माले के 2 विधायक शामिल है। यानी अगर गठबंधन एकजुट रहता है तो दोनों सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन असली चुनौती यहां से शुरू होती है। राज्यसभा चुनाव में सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन भी अहम होता है। कांग्रेस लंबे समय से झारखंड में राज्यसभा प्रतिनिधित्व चाहती रही है। दूसरी ओर जेएमएम ये संदेश नहीं देना चाहती कि उनकी राजनीतिक ताकत के बावजूद उसे सीटों में समझौता करना पड़ा। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच 1-1 सीट का फॉर्मूला चर्चा में है, लेकिन अंतिम सहमति अभी बाकी मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि अगर गठबंधन के भीतर टिकट को लेकर असंतोष बढ़ता है तो फिर क्रॉस वोटिंग या फिर अंदरूनी नाराजगी मुकाबले को पूरी तरीके से बदल सकती है। इसलिए यह चुनाव सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि गठबंधन बचाने का भी एक इम्तिहान बन गया है। जेएमएम अकेले उतरी तो दूसरी सीट पर फंस सकता है खेल। जेएमएम के पास विधानसभा में सबसे बड़ी ताकत है पार्टी के 34 विधायक, जो 1 सीट आसानी से जिताने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर पार्टी दोनों सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारने का फैसला करती है तो दूसरी सीट पर समीकरण मुश्किल हो जाएंगे। दरअसल एक उम्मीदवार को जिताने में 28 वोट खर्च होंगे। इसके बाद जेएमएम के पास सिर्फ 6 वोट बचेंगे, यानी दूसरी सीट जिताने के लिए उसे अतिरिक्त 22 वोटों की जरूरत पड़ेगी। ये संख्या बिना कांग्रेस और सहयोगी दलों के समर्थन के जुटाना लगभग असंभव माना जा रहा है। यही कारण है कि जेएमएम सार्वजनिक तौर पर गठबंधन धर्म निभाने की बात कर रहा है। पार्टी महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला गठबंधन की बैठक में होगा। इसका मतलब साफ है कि जेएमएम राजनीतिक जोखिम लेने की स्थिति में नहीं दिखा रहा। हालांकि पार्टी के भीतर ये सोच भी मौजूद है कि राज्यसभा की 1 सीट हेमंत सोरेन का जो परिवार है उसकी राजनीतिक विरासत से जुड़ी हुई है। ऐसे में जेएमएम चाहेगा कि कम से कम 1 सीट पर उसका सीधा नियंत्रण बना रहे, और यही वजह है कि सीट बंटवारे के साथ साथ उम्मीदवारों का चयन भी बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है। कांग्रेस का दबाव बढ़ा, लेकिन अकेले अपने दम पर जीत मुश्किल है। कांग्रेस झारखंड में लगातार ये महसूस कर रही है कि महागठबंधन की सरकार ने उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी उनकी संख्या बल के अनुपात में दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि इस बार पार्टी राज्यसभा की 1 सीट पर गंभीर दावा ठोक रही है।
विधानसभा में कांग्रेस के 16 विधायक हैं, लेकिन अकेले दम पर एक सीट जीतने के लिए उसे 12 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। यानी कि बिना जेएमएम और सहयोगी दलों के समर्थन के कांग्रेस का चुनाव जीतना लगभग असंभव है। इसके बावजूद पार्टी की रणनीति सिर्फ सीट जीतने की नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर अपनी राजनीतिक हैसियत दिखाने की भी है। कांग्रेस प्रभारी ये पहले ही बयान दे चुके हैं कि जेएमएम और कांग्रेस एक एक सीट पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। इस बयान ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है, क्योंकि अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनती तो सबसे बड़ा खतरा गठबंधन के भीतर अविश्वास बढ़ाने का होगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस को इस बार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो भविष्य में गठबंधन की राजनीति पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर कांग्रेस दबाव की राजनीति ज्यादा करती है तो जेएमएम इसे अपनी राजनीतिक ताकत कम करने की कोशिश के तौर पर देख सकती है। बीजेपी संख्या में कमजोर लेकिन मुकाबला रोचक बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन एनडीए के पास फिलहाल कुल 24 विधायक है, जिसमें बीजेपी के 21, आजसू, जेडीयू और लोजपा यानी कि राम विलास के एक विधायक शामिल है। संख्या बल के हिसाब से देखें तो बीजेपी एक सीट जीतने के लिए 4 वोट पीछे है। हालांकि बीजेपी इस चुनाव को सिर्फ जीत हार के नजरिए से नहीं देख रही। पार्टी की रणनीति महागठबंधन और भीतर संभावित असंतोष और क्रॉस वोटिंग पर टिकी मानी जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने साफ संकेत दे दिए कि पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और मुकाबला करेगी। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि अगर बीजेपी जेएलकेएम विधायक के रुख पर नजर बनाए हुए है, हालांकि अगर किसी गठबंधन के साथ वो नहीं जाती, लेकिन अगर विपक्ष उनके समर्थन को जोड़ भी लेता है तब भी वो बहुमत के पीछे रहेंगे। ऐसे में बीजेपी की पूरी उम्मीद सत्ता पक्ष में संभावित टूट या फिर नाराजगी पर टिकी है। बीजेपी ये भी समझती है कि अगर वो इस चुनाव को कांटे का मुकाबला बना देती है तो इसका मनोवैज्ञानिक असर आने वाले विधानसभा चुनावों तक जाएगा। इसलिए कम संख्या बल के बावजूद पार्टी आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 2008 का इतिहास फिर दोहराएगा झारखंड, ये भी एक बड़ा सवाल है। झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव हमेशा से सीधे गणित से तय नहीं हुए। साल 2008 का चुनाव आज भी राजनीतिक गलियारों में मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। उस चुनाव में बीजेपी के जेपीएन सिंह अब आसानी से जीत गए थे, लेकिन दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाटवानी ने बेहद दिलचस्प तरीके से जीत हासिल की थी। और यही वजह है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को हमेशा संख्यों से ज्यादा राजनीति वाले चुनाव माना जाता है। इस बार भी राजनीतिक जो जानकार है वो यही मान रहे हैं कि अगर महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट नहीं है तो मुकाबला अप्रत्याशित हो सकता है। क्रॉस वोटिंग, नाराज विधायक, अंदरूनी असंतोष चुनाव का पूरा गणित बदल सकते हैं। फिलहाल कागज पर महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीति में अंतिम परिणाम सिर्फ आंकड़ों से तय नहीं होता। असली लड़ाई अब उम्मीदवार चयन, सीट बंटवारे और गठबंधन के भीतर भरोसे की है। अगर सब साथ रहे तो दोनों सीटें सत्ता पक्ष की झोली में जाएगी, लेकिन अगर दरार बढ़ी तो सबसे बड़ा नुकसान उसी गठबंधन को होगा जिसके पास आज सबसे ज्यादा संख्या बल है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या समझते हैं वो कमेंट कर जरूर बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।